अच्छा संजय, हम शादी कब करेंगे? सुधा से तलाक हो जाए फिर कर लेंगे शादी। पर कब संजय? हमारे रिलेशनशिप को पूरे 2 साल हो चुके हैं और मैं जब भी तुमसे पूछती हूँ तुम हमेशा यही जवाब देते हो कि सुधा से तलाक होने की बात करेंगे। और ये कब तक चलता रहेगा? तुम कब दोगे उसे तलाक? सही समय आने दो, पर दे देंगे उसको तलाक। अभी हम एंजॉय कर रहे हैं ना, तो बीच बीच में यार ये तुम शादी की रट मत ला प्लीज। प्लीज संजय, बहुत हो गया अब एंजॉय। तुम क्यों नहीं समझते कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है अब। तुम क्यों नहीं समझते ये सब कुछ? अगर तुमने सुधा को तलाक नहीं दिया ना, तो तुम देखना मैं क्या करती हूँ। क्या देखना? धमकी दे रही है? हाँ दे रही हूँ मैं धमकी। मैं तुम पे पुलिस केस कर दूंगी। जानती है ना, मिस सिटी का सबसे बड़ा वकील है, समझी? अगर मुझसे उलझेगी ना तो तेरे कुछ हाथ नहीं लगेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो मैं तुम्हारी इस नौकरी से रिजाइन करती हूँ। चल निकल यहाँ से, बहुत देखे तेरे जैसे, समझी? चल निकल निकल निकल, बहुत देखे तेरे जैसे। देखना तुम बहुत पछताओगे संजय। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्या बात है? तुम्हारी असिस्टेंट रो क्यों रही थी? तू शुरू मत हो, ये जाके नाश्ता तैयार कर। तुम्हें क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता तुम्हारे और अनु के बीच क्या चल रहा है? अंधी नहीं हूं मैं, थोड़ी तो शर्म करो। तू सिखाएगी मुझे? तुझे पता है ना, तू मेरी बीवी जरूर है, लेकिन इस घर में तेरी औकात एक नौकरानी की तरह है। इस घर में रहा कर तो औकात में रहा कर, अगर नहीं रहना तो निकल जाती। सुरेश जी साहब। बाईपास से चलना और कुछ खा के चलेंगे। जी साहब। हेलो। सर टारगेट कोई और था, लेकिन गोली से लड़के लग गई। टारगेट कौन था? सर एडवोकेट संजय। संजय क्रिमिनल है? जी हाँ सर। सर लोगों से मालूम चला है कि संजय जैसे अपनी गाड़ी से सिगरेट पीने निकला, एक बाइक सवार ने गोली चला दी। बाइक सवार नकाबपोश था। सर गोली संजय को लग के इस लड़की लग गई। इसका मतलब किसी न किसी को ये मालूम था कि आज संजय यहाँ जरूर आएगा। जी सर। लड़की कौन है? सर इसके बैग से इसकी आईडी निकली है, उसका नाम तान्या है, पेशे से मॉडल थी। संजय इस वक्त कहाँ है? अपने घर पे। एक काम करो जी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। इलाके में जितने भी सीसीटीवी फुटेज मिले सबको मंगवा लो। संजय से मिलते हैं। जी सर। एम्बुलेंस फोन लगाओ, बॉडी पोस्टमार्टम में पहुंचाओ फटाक से।
संजय जी, आप शहर के इतने बड़े वकील हैं, अचानक से आप पे हमला होता है, किसी पे शक है आपको? इंस्पेक्टर, ऐसे में किस पे शक करूं? 20 साल के करियर में न जाने मैंने कितने मुजरिमों को जेल भिजवाया है। अब होगा उनमें से कोई ना कोई। नहीं, अगर करियर से अलग हट के बात करें तो आपका किसी से पर्सनल कोई झगड़ा या फैमिली में कोई डिस्प्यूट? नहीं, मेरा किसी के साथ में कोई पर्सनल नहीं है। संजय जी, आप उस लड़की को जानते हैं कौन? जिसकी मौत हो गई? कौन थी वो? मॉडल थी। नहीं, मैं उसको नहीं जानता था। संजय जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो किलर्स थे वो उस लड़की को ही मारने आए हैं और एक्सीडेंटली आप बीच में आए हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। मेरी गाड़ी कुछ देर वहां पे खड़ी रही थी और उसके बाद ही मैं बाहर निकला, और जैसे ही मैं बाहर निकला वैसे हमलावर ने गोली चला दी। आई एम श्योर वो मुझे ही मारने आया था। सच कहा आपने। वैसे भी एक बेचारी मॉडल की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? ये इंस्पेक्टर, हमें चाहते हैं कि हमलावर जल्द से जल्द पकड़े जाएं। चाहते तो यही हम भी हैं संजय जी, क्योंकि एक बेगुनाह लड़की का खून हुआ है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि हमारी ये कोशिश जरूर रंग लाएगी। फिलहाल के चलता हूँ। जय सर। सर, उस लड़की के बारे में मैंने पता किया। मर्डर स्पॉट के पास ही एक ब्यूटी पार्लर है जहां वो अक्सर आती जाती थी। ब्यूटी पार्लर के स्टाफ से मैंने पूछताछ की। उन्होंने बताया कि उसकी फैमिली में कोई नहीं है, ना कोई उसका दोस्त था, ना कोई बॉयफ्रेंड। हाँ, कुछ प्रोफेशनल दोस्त थे उसके। उन्होंने बताया कि तान्या बहुत अच्छी लड़की थी। मोबाइल मिला उसका? नहीं सर। कोई सीसीटीवी फुटेज? जी सर। ये जो नंबर प्लेट है ना जी। इसकी पूरी डिटेल्स निकालो आरटीओ से। ओके सर। सर, वो संजय का ड्राइवर आ गया। भेजो उसे। जी सर। साहब, संजय साहब आज घर से बिना नाश्ता किए ही बाहर निकले थे, तो उन्होंने रेस्टोरेंट पर गाड़ी रोकने के लिए कहा। वैसे ही हमने किया और साहब जैसे ही गाड़ी से बाहर उतरे तभी एक बाइक सवार आया और गोलियां चलाने लगा। उनमें से किसी को पहचान सकते हो? नहीं साहब, उसने अपने चेहरे को अंगोछे से ढक रखा था और फिर वहां पर भीड़भाड़ बहुत थी तो इसलिए कुछ समझ ही नहीं आया। ये जो तुम्हारे साहब हैं संजय जी, इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? अरे नहीं साहब, सुबह मेम साहब से झगड़ा हुआ था और इसीलिए वो बिना नाश्ता किए हुए घर से बाहर आए थे। और ये लड़ाइयाँ होती क्यों थी? अरे साहब, संजय साहब रंगीले किस्म के इंसान हैं। उनके बाहर बहुत सारे अफेयर हैं। इसी को लेकर मेम साहब से रोज झगड़ा होता रहता है। मेम साहब को ये सब पसंद नहीं है। जा सकते हो, लेकिन शहर के बाहर नहीं। जी साहब। सर, आरटीओ के डिटेल के हिसाब से मैं बाइक के ऑनर तक पहुंचा। बाइक के ऑनर ने बताया कि उसकी बाइक 2 दिन पहले चोरी हो चुकी है और पास के ही थाने में उसने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। चोरी जगह के आसपास का कोई सीसीटीवी? जी सर। सर, ये देखिए, चोर गाड़ी लेते हुए साफ साफ दिख रहा है। और कोई लीड? सर, अभी तक तो नहीं। कभी को एक्टिव कर दिया गया, जैसे कुछ मालूम चलेगा वो बताएंगे। रवि, इस चोर का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। जी सर। जय सर। जय। सर, आपका कबूतर भी यहीं पे है और चोरी की हुई बाइक भी यहीं पे है। तो वहीं रुक, हम लोग आते हैं। सर, बाइक चोरी करने वाले का एड्रेस मिल गया। क्या नाम है? बिलाल। एक गिलास पानी देना। तुम्हारी इमरान से बात हुई? कैसा है वो?
अपने नानू के यहाँ है और बहुत खुश है। दिन भर खेलता रहता है। आपको याद कर रहा था। क्या बिलाल, चलोगे नहीं? कहाँ साहब? ससुराल पठाओ चले। साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं साहब। ये चलना। अरे साहब मैंने कुछ किया ही नहीं साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब रहने दो, छोड़ दो इन्हें। साहब कहाँ लेके जा रहे हो? साहब छोड़ दो इन्हें। साहब बता रहा हूँ साहब, क्यों मार रहे हो साहब? जब बता रहा हूँ सब कुछ साहब। बता। साहब उस वकील को मारने की मैंने सुपारी ली थी, पूरे 2 लाख रुपए। किसने दी थी? साहब सुपारी एक औरत ने दी थी। उसने ही मुझे फोन किया था, फोन पे सुपारी दी थी और उसने ही मुझे बताया कि वकील कब ऑफिस के लिए निकलता है। और उस दिन मैंने उसका घर से ही पीछा किया। रास्ते में जब गाड़ी से उतरा तो मैंने गोली चला दी। साहब मेरा टारगेट तो वो वकील था, लेकिन बच गया साला। पता नहीं कैसे गोली उस औरत का लग गई साहब। औरत का नाम क्या था, पहचान सकता है उसे? साहब मैंने बताया ना कि मैंने सुपारी ली थी, काहे की पर्सनल दुश्मनी साहब। साहब उससे फोन पे ही बात हुई थी, मुलाकात कभी नहीं हुई थी। और उसने ही मुझे फोन करके बताया था कि पैसे और बैग और फोटो एक पार्क में रखे हुए हैं। और मैंने जाके वहां से पैसों का बैग और फोटो उठा लिया था साहब। नंबर क्या था उसका? साहब वो किसी प्राइवेट नंबर से फोन करते थे। वही 2-4 नंबर जो लिखे आते वही आते थे, पूरा नंबर लिख के नहीं आता था साहब। जिस मोबाइल से तू बात करता था मोबाइल का है? साहब वो फोन तो मैंने वारदात के बाद नदी में फेंक दिया। साहब मैं सब सच बोल रहा हूँ। तो कुछ तो ऐसा बता जिससे हम औरत को पहचान सके। साहब मुझे जो मालूम था मैंने सब कुछ बता दिया साहब, और मुझे कुछ नहीं पता साहब। सर कातिल तो पकड़ा गया है, अब करना क्या है? रवि, ये जो बिलाल है ना, ये अदना से एक प्यादा है। इस पूरे गेम के पीछे जो मास्टरमाइंड है ना, हमें उस तक पहुंचना है। बिलाल की माने तो उसको ये सुपारी किसी औरत ने दी थी। और इधर संजय और उसकी बीवी सुधा के भी रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं है। एक काम करो रवि, इस सुधा की ना, इसके बैंक डिटेल्स, कॉल डिटेल्स, हर चीज की डिटेल्स, आना जाना, इसकी लाइफ में कौन कौन है, पूरी कुंडली निकालो। ओके सर। सब ठीक है ना वहाँ? अच्छा सुनो, अगर और पैसों की ज़रूरत हो बता देना, मैं भेज दूँगी। ठीक है, चलो अब रखती हूँ, बाय। सर ये रही सुधा की कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक डिटेल। सर कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ खास नहीं है। एक नंबर है जहाँ पे ज़्यादा बात होती थी, अभी कानपुर कोई हॉस्पिटल है। सर सुधा ने अपने और संजय के ज्वाइंट अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाले। ऐसा पहले कभी हुआ था? नहीं सर। चलो मिलते हैं इससे। आप लोग? कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। जी आइए। सुधा जी, हमें पता चला है कि आपके संजय जी के साथ आए दिन झगड़े हुआ करते थे। वारदात वाले दिन भी हुए। क्या हम जान सकते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या था? अगर आपको ये सब पता है तो फिर संजय जी का कैरेक्टर भी पता होगा आपको। उनका बाहर किसी से अफेयर चल रहा है, तो फिर कौन सी बीवी ये बर्दाश्त करेगी? बस इसी को लेके हमारा झगड़ा हुआ था। बाहर अफेयर और घर में आपको नजरअंदाज करना बुरा तो बहुत लगता होगा आपको, है ना? लगता है बुरा, और बहुत बुरा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको मार सकती। इतना बुरा लगता था तो आप छोड़ क्यों नहीं देती उन्हें? मेरी मजबूरी है, नहीं छोड़ सकती। कहीं आपकी इस मजबूरी के पीछे उनकी प्रॉपर्टी और पैसे तो नहीं है? सही कहा आपने, मैं उनके साथ सिर्फ पैसों के लिए ही हूं, और उसकी एक वजह है, और वो वजह मेरी माँ है। मेरी माँ
कानपुर के एक हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके इलाज के लिए मुझे आए दिन पैसों की ज़रूरत पड़ती है और वो पैसे मुझे संजय जी से मिलते हैं और इसी वजह से मैं उनकी ये सारी करतूतें झेल रही हूँ। अभी आपने कहा कि संजय जी का कोई अफेयर चल रहा था, क्या नाम है उस लड़की का? अनु, अनु नाम है उसका। अन्नू? कौन है ये अन्नू? उनके असिस्टेंट है और उस दिन सुबह जो हमारा झगड़ा हुआ था वो अनु के ही वजह से हुआ था। आए दिन उनसे मिलने आती है घर पर, चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उस दिन भी वो घर पे आई थी, लेकिन उस वक्त मैं घर पे नहीं थी और जब मैं आई तो क्या बात है, तुम्हारी असिस्टेंट रो क्यों रही थी? तू शुरू मत हो, तो जाकर नाश्ता तैयार कर। तुम्हें क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता तुम्हारे और अनु के बीच क्या चल रहा है? अंधी नहीं हूं मैं, थोड़ी तो शर्म करो। तू सिखाएगी मुझे? तुझे पता है ना, तू मेरी बीवी जरूर है, लेकिन इस घर में तेरी औकात एक नौकरानी की तरह है। इस घर में रहा कर तो औकात में रहा कर, अगर नहीं रहना तो निकल जाती। उसके बाद वो बिना नाश्ता किए ही गुस्से में ऑफिस के लिए निकल गए। अन्नू का एड्रेस आपके पास? नहीं। चलो।